भागवत में सज्जनों 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। एक बात हम सभी समझ लें, भागवत जी में जितने श्लोक हैं उन श्लोकों में जितने भी शब्द हैं उस शब्द श्री कृष्ण स्वरूप हैं, साक्षात कृष्ण हैं। भागवत जी का प्रत्येक शब्द यदि कृष्ण है तो उस शब्द का अर्थ श्री राधा है, श्री राधा है। माने श्रीमद् भागवत जी के 18,000 श्लोकों में श्री राधा और कृष्ण तंतुवत समाये हुए हैं। जैसे एक कपड़े में, वस्त्र में ताना और बाना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक कपड़े में ताना भी होता है, बाना भी होता है, तंतुवत। तद्रूप श्रीमद् भागवत जी में श्री राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक शब्द के अर्थ में राधा कृष्ण नाम है। आइए बड़े भाव और श्रद्धा से हम श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। अभी भागवत जी का आरंभ नहीं हुआ। कल तो केवल महात्म्य सुना, महिमा सुनी। आरंभ प्रथम स्कंद से है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। भागवत जी का प्रथम श्लोक सत्य की वंदना से आरंभ हुआ। यह मंगलाचरण है। देखो, किसी भी ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण है, किसी भी ग्रंथ के मध्य में मंगलाचरण है और किसी भी ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण है। एक पद्धति है। हमारे जीवन का भी मंगलाचरण है। एक जीवन का आरंभ काल है, एक जीवन का मध्याह्न काल है और एक जीवन का उपरांत अवसान काल है। हमारे जीवन में भी 3 काल हैं, आरंभ, मध्य और बोलो ना अवसान। एक मानव को चाहिए अपने जीवन के आरंभ में भी मंगलाचरण करे, अपने जीवन के मध्य में भी मंगलाचरण करे और अपने जीवन के अवसान पर, विश्राम पर भी मंगलाचरण करे। मंगलाचरण माने मंगलमयी आचरण, शुभ आचरण, भद्र आचरण। घर में रहे, परिवार में रहे, परिकर में रहे, समाज में रहे, देश में रहे, यत्र तत्र सर्वत्र जहां हो प्रयास करे कि हमारे द्वारा मंगलमयी आचरण हो, मंगलमयी आचरण।
भागवत जी के आरंभ में मंगलाचरण किया है। किसने? सूत जी महाराज ने। अच्छा, ये मंगलाचरण क्यों किया जाए? क्या जरूरी है? बिल्कुल। जीवन में जब तक मंगलाचरण नहीं होगा तो विश्वास मानिए हमें मंगलाशासन मिल नहीं सकता। दो बातें। जब तक मंगलाचरण नहीं होगा तब तक मंगलाशासन मिल नहीं सकता। आप लोग पूछ रहे हैं कि महाराज हम समझे नहीं, ये मंगलाशासन क्या है? सज्जनों, मंगलाशासन कहते हैं आशीर्वाद को। हमारी वैष्णव परंपरा में आशीर्वाद को कहा जाता है मंगलाशासन। यदि आशीर्वाद पाना चाहते हो तो एक काम करो। क्या करो? मंगलमयी आचरण करो, मंगलाचरण करो। और ध्यान देना, आशीर्वाद कब मिलेगा? हम लोग भी तो सभी चाहते हैं, संतों के द्वार पर जाते हैं, गुरुजनों के चरणों में जाते हैं और निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर, गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए। सज्जनों, जीवन में याद रखना, आशीर्वाद मांगने की वस्तु नहीं, आशीर्वाद पाने की वस्तु है, पाने का विषय है। मांगा क्यों जाए? हमारे द्वारा वो क्रिया हो, वो अविक्रिया, वो प्रक्रिया हो, वो मंगलमयी आचरण हो। जब मंगलमयी आचरण होगा तो परिणाम आशीर्वाद अपने आप निकल जाएगा। ये आशीर्वाद कोई जुबान का विषय नहीं है। पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में वहां की एक प्रथा है, माताएं छोटे छोटे बच्चों को लेके आती हैं संतों के आगे, महाराज एक थपकी मार दीजिए, ये बच्चा, इसको आशीर्वाद दे दीजिए। अरे थपकी मारने से कहीं कोई आशीर्वाद मिल सकता है? आशीर्वाद जुबान का विषय नहीं, वो तो अंदर का विषय है। मंगलमयी आचरण। ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण है, ग्रंथ के मध्य में मंगलाचरण है और ग्रंथ के विश्राम पर मंगलाचरण है। आदि मध्या वसानेषु। सूत जी महाराज ने ग्रंथ के श्रीमद् भागवत जी के आरंभ में मंगलाचरण किया है। ये भागवत जी का प्रथम श्लोक आप जिसे सुनने जा रहे हैं, हाँ, 108 व्याख्याएं हैं। आचार्यों ने इस श्लोक को एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, बड़ी बड़ी टीकाएं बना दी और भागवत जी के प्रथम श्लोक की एक नहीं 108 व्याख्याएं लिख दी महाराज। 108, इतना मार्मिक है ये श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक। गंभीर विषय को तो गंभीरता से ही सुनना पड़ेगा जी। प्रेम से बोलो ना, राधे राधे। और देखो, ये भागवत जी का जो प्रथम श्लोक है ना, ये आरंभ कहां से किया? दग्धाक्षर से। दग्धाक्षर ज, जन्माद्यस्य। ज अक्षर वर्णमाला में, ध्यान दीजिए मेरे श्रोताओं, जो ज अक्षर है वो ज अक्षर दग्धाक्षर है। ये शुभ नहीं माना जाता। अरे कोई भी काम करो, कोई भी लेखन करो तो शुभ होना चाहिए, शुभता होनी चाहिए, लेकिन दग्धाक्षर है। दग्ध माने जला हुआ, तप्त। लेकिन कितना बड़ा आश्चर्य है, महर्षि वेदव्यास श्रीमद् भागवत जी का आरंभ करते हैं तो दग्धाक्षर से करते हैं।
ज अक्षर से करते हैं। जन्माद्यस्य, क्यों? ये थोड़ा मर्म है, सुनना चाहिए, हमको सुनना चाहिए। ये दग्धाक्षर से व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का आरंभ इसलिए किया सज्जनों कि महर्षि वेदव्यास 17 पुराण लिखने के बाद, महाभारत को लिखने के बाद, वेदों का विस्तार करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी अशांत बैठे थे, असंतुष्ट बैठे थे, दग्ध बैठे थे। और जब आगे सुनेंगे, जब देवर्षि नारद जी ने व्यास जी के पास पहुंच करके ये कहा कि व्यास जी, आपने वेदों का तो विस्तार किया, आपने महाभारत में 1,00,000 श्लोक तो लिखे, आपने 17 पुराणों का तो लेखन किया, लेकिन आपका मन इसलिए दग्ध है, इसलिए अशांत है, इसलिए आपके मन में असंतुष्टि है क्योंकि अभी तक आपने गोविंद की, परमात्मा भगवान की लीलाओं का विस्तार नहीं किया, गुणगान नहीं किया। तब जाकर के 18वां पुराण श्रीमद् भागवत का लेखन किया महर्षि वेदव्यास जी ने। तो मानो व्यास जी का जो चित्त था, जो हृदय अंतःकरण था, तो वो ऑलरेडी दग्ध था, परेशान था, असंतुष्ट था। तो मानो जो अंदर था वही बाहर जुबान पर आ गया। इसलिए जन्माद्यस्य, अंदर से दग्ध थे, इसलिए दग्धाक्षर जुबान से फूटा और निकल गया जन्माद्यस्य। एक और मजे की बात, गोपियों ने भी, ब्रज की गोपियों ने वृंदावन वंशी वट पर भी एक गीत गाया, रोते हुए गाया, और जिसको कौन नहीं जानता, क्या नाम है बोलो ना, गोपी गीत। कितना बड़ा आश्चर्य है कि गोपियों ने जब गीत गाया, जो गोपी गीत के नाम से विख्यात है, तो गोपियों के जुबान से कोई अन्य अक्षर नहीं निकला, वो वर्णमाला का वही अक्षर निकला, जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, जयति तेधिकं, ज ज ज। क्यों? बोले इसलिए इन ब्रज गोपियों का, ब्रजांगनाओं का हृदय दग्ध था, श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल थी, विदग्ध थी। विदग्धता के कारण गोपियों की जुबान पर वर्णमाला का कोई अन्य अक्षर नहीं आया, वही दग्धाक्षर जयति तेधिकं, जयति तेधिकं, जयति तेधिकं। भागवत का प्रथम श्लोक दग्धाक्षर से आरंभ किया, जन्माद्यस्य। और सुनिए, ये भागवत जी का जो प्रथम श्लोक है सज्जनों, ये शार्दूल विक्रीडित छंद में है। आप लोग कहेंगे हम कुछ समझे नहीं, अरे समझ लीजिए ना। शार्दूल माने क्या होता है? सिंह, शेर। ये इसी छंद में क्यों, शार्दूल विक्रीडित छंद में क्यों? बोले इसलिए मानो भागवत जी का जो प्रथम श्लोक है वो डिम डिम घोष कर रहा है, सारे जगत में रे रे गर्जति गर्जति, जैसे सिंह गर्जना करता है। और सिंह की गर्जना को सुन करके मृग, हिरन भयभीत होकर इधर उधर दूर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। मानो तद्रूप श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक सिंह की गर्जना करते हुए हम सबके कानों के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है। और जब ये प्रथम श्लोक हम सुनते हैं तो अंदर रहने वाले जितने भी मृग रूपी पाप हैं भयभीत हो जाते हैं और निकल निकल कर अंतःकरण से दूर चले जाते हैं।
इसलिए शार्दूल विक्रीडित छंद में भागवत जी का प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य, कौन है? जन्म, पालन और संहार भगवान का ही स्वरूप है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः, भगवान स्वयं कार्य है और भगवान स्वयं कारण है। कार्य और कारण दोनों का संबंध है। बिना कारण के कोई कार्य संभव नहीं है। दुनिया का कोई भी काम है उसके पीछे कोई ना कोई कॉज है, कोई ना कोई कारण है, नहीं है? लेकिन परमात्मा का स्वरूप क्या है? अच्छा, एक बात और भी, कार्य का संबंध कारण से है और कारण का संबंध कार्य से है। मिट्टी का संबंध घड़े से है और घड़े का संबंध मिट्टी से है। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे के पूरक है। बिना मिट्टी के घड़ा बन नहीं सकता। और आश्चर्य की बात है, जब घड़ा फूट जाता है तो फूटने के बाद फिर वो मिट्टी ही बन जाता है। कार्य और कारण। अच्छा, परमात्मा का स्वरूप क्या है? बोले भगवान ही स्वयं कार्य हैं और भगवान ही स्वयं कारण है। ऐसे समझो कि भगवान ही स्वयं मिट्टी हैं और भगवान ही स्वयं घड़ा है, घट है। भगवान ने जब सृष्टि बनाई, प्रेम से बोलो ना, राधे 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 राधे, तो किसी ने भगवान से पूछ लिया? हाँ, ऐसे भी तो भक्त हैं जो भगवान से भी पूछ लेते हैं। किसी ने भगवान से ही पूछ लिया, बोले प्रभु एक बात बताइए, ये आपने जगत बनाया, ये आपने सृष्टि का निर्माण किया, तो निर्माण करने के लिए आपके पास कोई मटेरियल तो होगा? अरे भाई, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ऐसे समझो, एग्जाम्पल के लिए किसी भी प्रोडक्ट को निर्माण करना हो, मैन्युफैक्चर करना हो, तो उसके लिए कुछ मटेरियल तो चाहिए। बिना कच्ची सामग्री के कोई वस्तु बन नहीं सकती। तो भगवान से प्रश्न कर दिया कि प्रभु आपने जगत बनाया जगदीश बन करके, तो आपके पास भी तो कोई मटेरियल होगा। भगवान ने बड़ा प्यारा जवाब दिया भक्तों को, मेरे पास मटेरियल? बोले मेरे पास कोई मटेरियल नहीं, मैंने जगत बनाया, मैंने बनाया और मैं ही बना। बनाने वाला भी मैं और बनने वाला भी मैं। जगत और जगदीश। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः, भगवान ही स्वयं कार्य है और भगवान ही स्वयं कारण है। चार्थेषु विज्ञस्वराट, एक हम में और भगवान में, इंसान में और भगवान में। हम अल्पज्ञ हैं, वो सर्वज्ञ हैं। हमको प्रकाश चाहिए, लेकिन वो स्वयं स्वराट है, स्वयं राजते प्रकाशते। भगवान कौन है? बोलो ना, हाउस पावर।